और दोस्तों आप कैसे हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक सिंगल क्लस्टर मिनीक्यूब कुबरनेटिस बना सकते हैं। तो मिनीक्यूब एक ओपन सोर्स टूल है जो कि आपको कुबरनेटिस में क्लस्टर बनाने में हेल्प करता है। अगर आप AWS में जैसे EKS होता है, अगर आप उसके थ्रू बनाने के ट्राई करेंगे तो उसमें आपको बहुत सा बिल आ सकता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मिनीक्यूब ट्राई करें अपने डे टू डे टास्क और अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो चलो मैं बताता हूँ इसको मैं कैसे करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको EC2 में जाना होगा और एक इंस्टांस लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं मैं विंडोज़ में हूँ। तो लिनक्स एटमॉस्फेयर के लिए मैं एक इंस्टांस ले लेता हूँ जिसमें मैं मिनीक्यूब क्लस्टर अपना लॉन्च करूँगा। तो मैं इसका नाम मिनीक्यूब उबुंटू। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि मिनीक्यूब की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कितनी होती हैं तो आप नेट पे चेक कर सकते हैं। इसमें आप जाएंगे तो इसमें लिखा है कि आपको मिनिमम 2 CPUs, 2 GB रैम, 20 GB डिस्क, इंटरनेट कनेक्शन और वर्चुअलाइजेशन होनी चाहिए। तो इसी के साथ चलिए हम ये सब कन्फिगर करते हैं। तो उसने बोला कि हमें 2 CPU चाहिए होंगे, तो ये सही लग रहा है। T2 मीडियम, इसमें 2 CPU 4 GB रैम है। उसके बाद आप एक की पेयर ले सकते हैं। तो मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट की पेयर पड़ा है, मैं वही ले लेता हूँ। और सिक्योरिटी ग्रुप भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसमें लिखा था मिनिमम 20 GB ऑफ फ्री स्टोरेज चाहिए, तो मैं 30 ले लेता हूँ फॉर एन सेफ हैंड साइड। तो चलो मैं इसे लॉन्च कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका इंस्टांस लॉन्च हो चुका है। चेक कर लेते हैं ये अभी स्टार्ट हुआ है कि नहीं। ओके, ये स्टार्ट पे है। तो चलो अब इसे कनेक्ट करते हैं। तो मैं काम करता हूँ, इसकी पब्लिक IP कॉपी कर लेता हूँ और मैं मूव एक्सटर्म यूज़ करता हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, WSL या फिर कुछ भी। तो मैं सेशंस पे SSH इसकी पब्लिक की डालता हूँ, उबुंटू चूज़ करता हूँ और इसकी प्राइवेट की को कॉन्फ़िगर करता हूँ। ओके, वेयर इट इज़, हेयर इट इज़। ठीक है, ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। इसे एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हमारा जो इंस्टांस है वो कनेक्ट हो गया। तो सबसे पहले जो पहला काम होता है वो sudo apt update -y अपडेट कर देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। जब तक अपडेट हो रहा है हम बाकी के स्टेप्स देख लेते हैं। तो मिनीक्यूब इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले जो आपके पास चीज़ होनी चाहिए वो डॉकर। अगर मैं आपको बताऊं, डॉकर की एक सिंपल कमांड भी होती है, आप उससे भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी आप डॉकर की डॉक्यूमेंटेशन में ऑफिशियल कमांड्स भी चेक कर सकते हैं। तो हम चलिए सिंपल से ही चलते हैं। तो अभी हो गया, ठीक है। मैं कमांड को क्लियर कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ sudo apt install docker.io-y। तो इस कमांड से ही हमारा डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, ये हो रहा है। ठीक है, इसको होने देते हैं। तब तक मैं और देख लेता हूँ उसमें और क्या इंस्टॉल करना है। डॉकर, बाकी ये हमें हाइपरवाइज़र इस इंस्टांस में बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, तो हमें ये सब इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डॉकर भी हमारा हो गया है। ठीक है, चेक करके देखते हैं कि हमारा डॉकर हुआ है कि नहीं। ओके, ये परमिशन डिनाइड कर रहा है, तो इसको परमिशन दे देते हैं। तो मैं इसको परमिशन दे देता हूँ chmod 744/var/lib /run/docker.sock। ओके, ओह सॉरी मैं सूडो लगाना भूल गया, क्योंकि ये रूट यूज़र्स के सब परफॉर्म टास्क हैं। ओके, अभी भी नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं इसको सारी परमिशन दे देता हूँ 777। अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये अब सही चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डॉकर इंस्टॉल हो गया है। तो अब इसके बाद जो हमें इंस्टॉल करना होगा वो है हमारा मिनीक्यूब। तो मिनीक्यूब के लिए मैं लिनक्स में ये कमांड होती है हमारी मिनीक्यूब को, तो इसको यहाँ से आप कॉपी कर लें और अपने मोब एक्सट्रम में इसको पेस्ट कर दें और एंटर कर दें। तो इससे जो हमारा मिनीक्यूब क्लस्टर का जो इन्वायरमेंट है वो बन जाएगा। ठीक, तो हमें उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पहले मिनीक्यूब का इन्वायरमेंट बना लें। अब जब मिनीक्यूब का इन्वायरमेंट बन चुका है तो मिनीक्यूब को स्टार्ट कर देते हैं मिनीक्यूब स्टार्ट कमांड से। ओके, ये मिनीक्यूब स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमने मिनीक्यूब इंस्टॉल तो कर लिया, पर इससे कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक एटमॉस्फेयर चाहिए होगा, जो कि हमें देता है एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है kubectl। इसका नाम होता है कुबरनेटिस कंट्रोलर। तो चलो इसको डाउनलोड करते हैं। तो कुबरनेटिस, जिसके अभी देख पा रहे हैं, कुबरनेटिस
कंट्रोलर। तो लिख देते हैं इंस्टॉल kubectl ubuntu। ठीक है, ये हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएगा इनकी। ओके, ठीक है, तो हमें ये कर्ल करना होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा अभी बना नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्रिएट कर रहा है हमारा डॉकर कंटेनर, जिसमें कि हमारा जो डेमन होगा कुबरनेटिस का वो रन होगा। तो चलिए उसको होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देख सकते हैं कि कुबरनेटिस के जो भी डॉकर सर्टिफिकेशंस है, अब कीज़ है, बूट कर रहा है कंट्रोल प्लेन को। तो ये कंट्रोल प्लेन को बूट करेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैं बिल्कुल प्रेफर करूँगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर पढ़ा करें, कि डॉक्यूमेंटेशन बेस्ट पार्ट होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। जिसके आप ये देख सकते हैं कि इसमें मिनीक्यूब स्टार्ट के सारे कमांड्स लिखे हुए हैं, इसमें kubectl के सारे कमांड्स लिखे हुए हैं। इसी डॉक्यूमेंटेशंस को आप पढ़ के काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इसमें अंडरस्टैंड करना है आपको, कुबरनेटिस को ट्राई करना है, सेटअप करना है, इसमें कैसे उसके इन्वायरमेंट्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशंस में मिल जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है, प्रोडक्शन में वो कैसे डिप्लॉय किया जाता है, ये सब आपको डॉक्यूमेंटेशंस में मिल जाएगा। तो चेक कर लेते हैं हमारा। ओके, ये हमारा हो चुका है। तो अब हमें kubectl डाउनलोड करना है। तो कंट्रोल सॉरी ओके, kubectl कमांड कहाँ गई, ये रही, कंट्रोल से ये कर्ल करेगा। ये बेसिकली पैकेजेस को हमारे सिस्टम पे ला रहा है कर्ल करके। ओके, अब वैलिडेट कर लेते हैं। ठीक है, ये कमांड भी रन हो गई। वैलिडेट, इसको रन करने से kubectl ओके लिख के आना चाहिए। ठीक है, kubectl ओके लिख के आ रहा है, मतलब kubectl कॉन्फ़िगर हो गया। अब हमें सिर्फ इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये इंस्टॉल होने में इसमें कोई भी एरर नहीं आया। इसका वर्जन चेक कर लेते हैं। ओके, मुबारक हो भाई लोग, आपका kubectl हो गया है। अब अगर kubectl गेट pods हाइफन ऑल करके देखें तो आप देख सकते हैं कोड DNS ETCD API सर्वर कंट्रोलर सब कुछ कॉन्फ़िगर हो गया है। तो kubectl बनाने के बहुत से तरीके हैं। मैंने ये इंस्टांस पे डॉकर की तरह बनाया, आप और भी तरीके अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम करें kubectl गेट नोड्स, तो आप देख सकते हैं हमारा एक नोड जो कि कंट्रोल प्लेन है वो रनिंग है। तो आप चाहें तो इसको डिलीट और भी नोड बना सकते हैं इन कमांड से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनीक्यूब पॉज, मिनीक्यूब अनपॉज, मिनीक्यूब स्टॉप। हाँ, अगर आपको कोई भी डिप्लॉयमेंट अपना पॉज करना है या स्टॉप करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो अब मैं इस आपको क्लस्टर को स्टॉप करके दिखाता हूँ, मिनीक्यूब स्टॉप। तो अब आप देख सकते हैं हमारा क्लस्टर स्टॉप हो रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। कि जैसे ही हमारा मिनीक्यूब स्टॉप हो जाएगा तो आप इस क्लस्टर को डिलीट भी कर सकते हैं। इसकी मैं बता देता हूँ, मिनीक्यूब डिलीट हाइफन हाइफन ऑल। तो इससे ये हमारा क्लस्टर डिलीट हो जाएगा। अब अगर आप मिनीक्यूब हाइफन वी करके देखेंगे तो इसमें हाँ ये मिनीक्यूब है, बट अब कोई भी क्लस्टर नहीं चल रहा है। इसकी आप अगर देखें मिनीक्यूब क्लस्टर्स, ओके, उसकी कमांड मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख के दे दूँगा। बाकी हमारे जो भी स्टेप्स मैंने भी फॉलो किए हैं, ये सारे स्टेप मैंने लिखे हुए हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।